चलिए चुप हो जाओ सब बच्चे। देखो टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 1। रिलेशन एंड फंक्शन। देखो एक चीज और, ऐसा कोई बच्चा यहाँ पर बैठा है जो 11th क्लास का दूसरा चैप्टर उसने नहीं पढ़ा था, रिलेशन एंड फंक्शन 11th क्लास का नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना? पढ़ा था ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? पढ़ा है आपने? क्या कह रहे हो? ऐसे करोगे तो मैं नहीं खेल रही। हाँ, आप बताइए हिमांशु, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? देखो यहाँ पर ध्यान देना, इधर समझना सब बच्चे। 80 नंबर में से अराउंड ये अकेला चैप्टर बस 2 एक्सरसाइज आ रही है, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा 3 एक्सरसाइज तक करवाऊंगा, ठीक है। 1.3 तक करवाऊंगा, वैसे आपके स्कूल वाले 2 तक ही करवाएंगे, ठीक है। मैं 1.3 तक करवाऊंगा आपको, ठीक है जी। और इसमें से कम तो 6, 5 और 2 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा टोटल चैप्टर 1 में से। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? टोटल पूरा मिला के पूरा रिलेशन एंड फंक्शन जो यूनिट है, एक आपको एक यूनिट करवा दी गई है। उस यूनिट का नाम था मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, जिसका वेटेज 80 में से 13 या 14 नंबर का वेटेज होता है, ठीक है। यानी आपका 80 में से 13 या 14 नंबर का सिलेबस हो चुका है। अब जो आ रहा है ये 12 नंबर का, जनरली 11 या 12 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें अगर रिलेशन और फंक्शन पूरा मिला दे तो फिर से अराउंड ये भी 13-14 के आसपास आ जाएगा। रिलेशन एंड फंक्शन में 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। फंक्शन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरा, ठीक है। ये दोनों एक ही यूनिट में आता है। अब पहले रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, कोई आया इसमें? रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखेंगे, ठीक है। सुनो ध्यान से सब बच्चे, आपने ये सीखा हुआ है, मैं 11th का थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं, अगर आ जाए तो बता देना मुझे, ठीक है। देखना यार सब बच्चे, जैसे कोई मैट्रिक्स है, सॉरी सेट है। सेट की डेफिनेशन सबको पता है सब बच्चे को? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, पता है। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, और क्या होता है? नो एलिमेंट विल बी रिपीटेड। बात समझ आ रही है? कभी भी कोई सेट बोले आपके दिमाग में ये 3 चीज आनी चाहिए। यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सेट होता क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। बात समझ आ रही है? और ये ऐसे कलेक्शन ऑफ डेटा जो यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं 11 फेवरेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड का आप सेट बना सकते हो, तो आप बोलोगे नहीं। उसका रीजन ये है कि 11 फेवरेट हर पर्सन का अलग अलग होगा। हो सकता है विवेक के 11 फेवरेट में सबसे पहले विराट कोहली का नाम आए, ठीक है। मेरे लिस्ट में विराट कोहली होगा ही नहीं, सबसे पहले रोहित शर्मा होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो सबका अपना अपना 11 फेवरेट जो होते हैं वो अलग अलग होता है, ठीक है। गर्ल्स का सबसे पहले विराट कोहली होता है, ठीक है। ये समझ आया नहीं आया? ये बात समझ आई? तो बच्चे बच्चे इधर इधर, अगर आपको अच्छे से सीखना है ये चैप्टर, देखो किस किस के स्कूल में हो गया, रेज योर हैंड। कितना % समझ आया आपको? उसमें कितना % समझ आया? कितना? 100 में से कितने नंबर? मैं देखो यहाँ पर सुनो, अच्छा सुन लो, जिसको जितना % भी आया, देखो आपको यहाँ पर 100% आएगा, ठीक है। बस एक चीज का याद रखना, जिसको जो भी चीज पता ना हो, क्योंकि जब मैं 12th का रिलेशन एंड फंक्शन बताता हूं तो मैं थोड़ा सा माइंड में ये रखता हूं कि आप लोग 11th का रिलेशन एंड फंक्शन करके आए हो। बात समझ आ रही नहीं आ रही? डिफरेंस क्या है दोनों जगह बता रहा हूं, समझना। वहां पर रिलेशन होता क्या है बस ये बताया गया था, वहां पर फंक्शन होता क्या है बस ये बताया गया था। यहां पर रिलेशन क्या होता है ये भी जानना है, और टाइप्स ऑफ रिलेशन में भी जानना है कि जो रिलेशन होता है वो फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं। बात समझ आ रही है? 11th क्लास में आपने ये सीखा था कि फंक्शन क्या होता है। आपको बताया होगा, कुछ बच्चों को मैंने समझाया था कि एक पेरेंट्स के 2 चाइल्ड हो सकते हैं, और
हाँ जो भी बताया था, एक दूसरा एग्जाम्पल भी बताया था, ठीक है, ठीक है ठीक है, बदतमीजी मत कर, ठीक है, चुपचाप यहाँ, वो मैं अपने आप ही समझा दूंगा, उससे मुझे पता आपका इंटरेस्ट वहां ज्यादा होता है, ठीक है। और मुझे जब मैं टीचिंग का एक दो सब्जेक्ट पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि साफ साफ कि बच्चों को वो टॉपिक से रिलेट करके समझाइए जो जिसमें वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए मैंने समझा दिया था थोड़ा सा। मैंने आपको ये बताया था कि एक पेरेंट्स के दो चाइल्ड हो सकते हैं, बट एक चाइल्ड के दो पेरेंट्स नहीं हो सकते। बात समझ आ रही नहीं आ रही? आपको भी ऐसे ही समझाया गया होगा जहां भी आपने पढ़ा होगा, पढ़ा था ऐसा कुछ? नहीं तो भैया का तो एग्जाम्पल कुछ और होगा, मेरा वाला एग्जाम्पल जरूर है। हाँ, यहाँ देखना, समझना ध्यान से। तो पहले तो ये समझ लो सब बच्चे, अगर सेट की बात होती है तो आपको तीन चीज ध्यान में रखना है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा होना चाहिए एक सेट में क्या हो सकता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा हो सकता है। जैसे आप लोग यहाँ पर 11th मैथ के बच्चे हो, ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा है। वेल डिफाइंड का मतलब यहां पर ये है कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, यू कैन से होमोजीनियस डेटा। बात समझ आ रही है? होमोजीनियस डेटा आपको पता है, होमोजीनियस मतलब होता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, पढ़ा होगा ना होमोजीनियस इकोनॉमिक्स में। तो सुनो ध्यान से, होमोजीनियस डेटा होता है, सुनो सब बच्चे इधर 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 ध्यान से सुनना, होमोजीनियस डेटा होना चाहिए, मतलब ऐसा अगर मैं इसी क्लास में दो बच्चे बिठा लेता हूं केमिस्ट्री के, दो बच्चे बिठा लेता हूं मैथ्स के, एक दो छोटे बच्चे बिठा लेता हूं, एक दो 9th के बिठा लेता हूं, तो वो फिर वो सेट नहीं होगा। वो सेट क्या होगा, नहीं होगा। समझ आया नहीं है? उसको सेट नहीं बोल सकते क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं हुआ ना, वो एक टाइप के सिमिलर डेटा नहीं हुआ ना। एक सेट बनाया आपने, उसमें दो स्टेट के नाम लिख लिया आपने, दिल्ली यानी उत्तर प्रदेश, दो आपने एनिमल्स के नाम लिख दिए, लायन एंड जो भी डॉग, और दो आपने पर्सन्स के नाम लिख दिए, विवेक एंड देव, दो आपने नंबर लिख दिया 1 और 2, तो वो भी एक क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड क्या है, आपने अलग अलग चीजों के नाम का एक सेट बना रहे हो, ऐसा सेट नहीं होता। वेल डिफाइंड का मतलब समझ आया सब बच्चे को? सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, अगर नंबर लिख रहे हो तो बस उस सेट में नंबर लिखो ना, अगर आप स्टेट के नेम लिख रहे हो तो बस स्टेट के नेम लिखो ना, अगर आप पर्सन्स के नेम लिख रहे हो तो बस पर्सन्स के नेम लिखो ना, अगर आप एनिमल्स के नेम लिख रहे हो तो बस एनिमल्स के नेम लिखो ना। आ रही है बात समझ? तो यानी अगर आपसे पूछा जाए सेट क्या होता है तो आपको बताना है, देखना यहां, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। हाँ बिल्कुल नोट करना है, रुक जाइए अभी समझ लो, पहले समझा दिया वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब क्या होता है। आगे दूसरा क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब क्या है, सुना ध्यान से। जैसे अगर मैं बोलता हूं एक सेट बनाओ 11 फेवरेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होगा, सबके लिए सेम नहीं होगा, उसका अलग सेट बनेगा, मेरा अलग सेट बनेगा, उसका अलग बनेगा, तो वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हुआ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ये होता है सबके लिए सेम सेट बनना। समझ रहे हो विशाल? समझ आ रहा है सचिन? सबके लिए सेम वो बनना। अगर मैं आपको बोलता हूं कि जो भी 28 स्टेट है, 29 है, 28 है, मैं बोलता हूं 28 स्टेट्स, जो भी 28 स्टेट्स ऑफ कंट्री इंडिया का एक सेट बनाना है, तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, तो इसको हम सेट बोलेंगे, क्योंकि वही 28 स्टेट मेरे लिए भी वही होंगे, इसके लिए भी यही, उसके लिए वही, सबके लिए वही वही। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अगर सबके लिए सेम है, वही 28 स्टेट है, तो इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, एक सेट बोल सकते हैं। इसका ये होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। अगली चीज होती है नो एलिमेंट विल बी रिपीटेड। कोई एलिमेंट भैया रिपीट नहीं होना चाहिए। एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, ये याद रखना है। मैट्रिक्स नहीं है कि वो एलिमेंट अगर 2 है तो 2 दोबारा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। आई बात समझ? तो ये सेट की 3 स्टेटमेंट है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो या 3 डेफिनेशन बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये 3 होना चाहिए, तब एक सेट को सेट बोलेंगे। आई बात समझ? पहले इसको नोट करिए फटाफट से। कोई आया बच्चा ऑनलाइन? ठीक है
वे कम बोला कर। जल्दी करेंगे, जल्दी करो, जल्दी नोट करो। कोशिश करना। अब एक चीज बता देता हूं मैं कि अब छुट्टी मत करना कोई बच्चा, ठीक है। और एक चीज याद रखना, अगर कोई बच्चा छुट्टी करता है तो मुझे इन्फॉर्म करेगा। मैं तो अगली क्लास में आओगे पहले कूटूंगा फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे से छुट्टी मत करना। और अगर सारे बच्चे आने लग गए तो फिर मैं 2 बैच बनाऊंगा इनका। छुट्टी है बता दूंगा। अभी पुरानी 12th खत्म नहीं हुई है और उनको इंट्रीगेशन उन्होंने बोल दिया दोबारा करवा दो। अब क्या ही समझाऊं मैं, जैसे वो नहीं होता क्या है पता है कि अब मैं हर साल बच्चों को बोलता हूँ कि जब भी इंट्रीगेशन स्टार्ट करता हूँ पहली लाइन मेरी यही होती है कि कोई बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा और जितना आज पढ़ा रहा हूँ अगली क्लास में आने से पहले पढ़ के आना। वो करते नहीं है, वो सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे, और जब चैप्टर खत्म हो जाता है फिर वो ट्राई करते हैं, उनसे होता नहीं है। फिर वो मेरे को हर साल का ये रूल है, तो इस साल भी देखना यही होगा। 2-4 बच्चे पहले से अभी से ही समझा रहा हूँ, 11th से ही समझा रहा तो होता हूं मैं, लेकिन वो बच्चे यही करते हैं, पहले ध्यान नहीं देंगे और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर ट्राई करने बैठते हो। अब भाई साहब 1-2 क्वेश्चन है नहीं उसमें, तुम्हें बता रखा है वो कितने क्वेश्चन है। 11 एक्सरसाइज है, हर एक्सरसाइज में 30, 40, 35, 40 इतने क्वेश्चन है। मिसलेनियस में भी 40 क्वेश्चन है। एग्जाम्पल भी मिला लो, मेरे असाइनमेंट भी मिला लो और एग्जाम्पलर बुक भी मिला लो, 700 से कम नहीं बैठेगा, ज्यादा ही बैठेगा। और अगर आप ही सोचो ये पॉसिबल है क्या, पूरा चैप्टर मैं खत्म करूंगा और उसके बाद तुम पढ़ने बैठोगे तो 700 क्वेश्चन करवाते टाइम तो पता नहीं कितने कॉन्सेप्ट बता दूंगा मैं। बात समझ आ रही है? तो उसके बाद जो बच्चा करने बैठेगा उससे होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो उन्होंने यही करा है इस बार, लास्ट में बोला आप कोई चैप्टर का रिवीजन करवाओ या ना करवाओ, इसका रिवीजन एक बार दोबारा से पढ़ा दो। तो उसी में लगा हुआ हूं। डेली मुझे 2-2, 3-3 घंटे पढ़ाना होता है, तब जाके वो अभी भी खत्म नहीं हो रहा। अभी भी मैंने 24 अप्रैल से स्टार्ट किया था, आज तक मैं बस 3 एक्सरसाइज करवा पाया हूँ। 11 रह रही है अभी, तो मुझे छुट्टी पे भी जाना है 2 दिन। नहीं, उसमें इंट्रीगल्स में कुछ डिलीटेड नहीं होता, खास बात यही है। इंट्रीगल्स में होता ही नहीं है, बस एक टॉपिक हटाते हैं, बस वो लिमिट ऑफ सम, बाकी पूरा इंट्रीगल्स में पूरा रहता है। वो 11 के 11 एक्सरसाइज जिंदा है। ये पूरा आपका टोटल अभी 40 नंबर का पेपर हो रहा है और जो सेकंड टाइम होगा वो 40 नंबर का होगा। उसमें से 22 या 23 नंबर का बस वही चैप्टर आ रहा है। किसमें? 80 में से होगा ना, 41 का होगा बच्चा। जो बोल रहा हूँ संजय चुप रहे, बोल मत जाइए। कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री को अलग अलग काउंट करते हो तो उसको साथ में काउंट करो, ठीक है। आपका भी जो 80 नंबर का पेपर होगा उसमें से 41, 42 मार्क्स की कैलकुलस आएगी, जो इंट्रीगल्स डिफरेंशिएशन सब मिला के 42 मार्क्स, समझ रहे हो? 42 पास 50% से ज्यादा है। 80 नंबर का ही पेपर हो रहा है, बात समझ आ रही है? 80 का होगा, 80 का 80 में से 42 मार्क्स का आपका ये कैलकुलस होगा, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंट्रीगल्स दोनों कंबाइंड होगा। इसलिए जब भी मैं पढ़ाऊं सोच समझ के, पहले तो इस पे आ जाओ, ये भी सोच समझ के पढ़ने वाला चैप्टर है। अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको सेट बता दिया, ठीक है। इधर आ जाओ ध्यान से, इधर देखना, मैं एक सेट बना रहा हूं, देखना इधर एक सेट है A 2 3 ये है आपका, और एक सेट है B, इसमें है 5 6 9। बच्चे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ये CAR है, मेरी राइटिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, सुनो ध्यान से, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कहता है A क्रॉस B है तो ये सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाएंगे। ओए सुन ले, इधर एक बार इग्नोर कर दे रहा हूं, देखिए तो समझ जाना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट की फॉर्मेट में लिखे जाएंगे। पता है ना कोऑर्डिनेट, 1,2 कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसमें पहला वाला x दूसरा वाला y होता है, पता है ना ये? तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाएंगे। और A क्रॉस B अगर निकाल रहे हो तो पहला 1 तीनों के साथ होगा, मतलब 1 5 पहला एलिमेंट,
1 6, देखो कॉमा लगना चाहिए, मेरी आदत नहीं है इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा, आप समझ जाना कॉमा लगता है। फिर 2 5, फिर क्या है 2 6 2 9, फिर आता है 3 5 3 6 3 9। ये आपका होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अगर आप बी क्रॉस ए की बात कर रहे हो, देखना यहां ध्यान से, इधर समझना, बी क्रॉस ए की बात कर रहे हो तो सबसे पहले 5 1 आएगा, फिर 5 2, फिर 5 3, फिर आएगा 6 1 6 2 6 3 9 1 9 2 9 3। ये समझ आया सब बच्चे को? इतनी बात समझ आई? इसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले इसको नोट करिए। आया कोई? जितने नोट करेंगे ध्यान देना, और जितना आपको पढ़ाया जा रहा है इस चैप्टर में, अगली क्लास में आने से पहले वो निपटा के आना। समझ आ रही है नहीं आ रही? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चैप्टर 1 चैप्टर 7 ये अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, बता दूंगा मैं। कल इसकी क्लास नहीं होगी, एग्जाम्पलर की क्लास होगी, और वो क्लास में भी 9 to 11 होगी। एग्जाम्पलर बुक लेनी है, पता नहीं आपको, जिसमें क्वेश्चन बैंक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जाके बोल देना, दे देगा वो, ठीक है। और उसमें तीसरा और चौथे चैप्टर का कल वो होगा डाउट क्लास, क्योंकि ट्यूसडे को फिर आपके टेस्ट होगा। कौन से क्वेश्चन करने से आपने भेजे थे? अच्छा, मेरे को मैसेज कर देता बच्चा, मैं भूल जाता हूँ। बुक है एग्जाम्पलर? हाँ सारी है, मैं कल तो टेंशन मत ले, 3-4 एग्जाम्पलर रखी होगी। नहीं, पहले 3rd चैप्टर 4th चैप्टर दोनों कर लेना, फिर एग्जाम्पलर को ट्राई करना। सबको बता रहा हूँ, जो भी बच्चे एग्जाम्पलर करने जाएंगे उससे पहले एनसीईआरटी का तीसरा और चौथा चैप्टर दोनों करना, फिर एग्जाम्पलर करना, क्योंकि एग्जाम्पलर में सब कुछ मिक्सअप है। 4th चैप्टर का कॉन्सेप्ट उसमें तीसरे चैप्टर में दे रखा है, और तीसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट उसमें चौथे चैप्टर में दे रखा है। तो आपसे फिर क्वेश्चन होंगे नहीं, इसलिए पहले एनसीईआरटी बुक अच्छे से करके कर लेना, और फिर एग्जाम्पलर ट्राई करना। अच्छा, किस किस बच्चे ने ट्राई कर लिया? रेज योर हैंड जिनको एक्चुअली डाउट है। तो फिर डाउट क्लास बोलते हुए शर्म नहीं आई तुम लोगों को? तो अच्छा हुआ मैंने क्लास कैंसिल कर दिया, आज क्लास नहीं रखा, डाउट क्लास। यानी तुमने ठान रखा पहले तो मैं 1-2 दिन कुटाई करूंगा, उसके बाद तुम डाउट क्लास के लिए प्रिपेयर होके आओगे। कल तक कर लोगे क्या तुम लोग? रेज योर हैंड जो कल तक कर लेगा। कैसे कर लोगे? जो आप बाद में हाथ खड़े किए, पता तुझे तीसरे चैप्टर में 101 क्वेश्चन है। 101 क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में। तूने अभी बुक ही नहीं खरीदी है। तो ये जो देखो, पढ़ने की अगर मन होता है ना, तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेते। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ऐप होता है गूगल प्ले स्टोर पे। कैसे कर रहा था सर? रिकॉर्डिंग से कर ले। ये सबको समझ आ गया? बच्चे इधर आ जाओ, ये सबको समझ आ गया? देखना है यहाँ पर सर, चलते हैं, देखना है यहाँ पर, समझना। ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, देखो इधर समझना, इधर ध्यान से। रिलेशन जो होता है, ध्यान देना इधर सब बच्चे, रिलेशन होता क्या है? रिलेशन जो होता है ये सबसेट होता है ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन और इक्वल भी हो सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यानी यू कैन से रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और इक्वल टू। सबसेट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकता है। आप बताओ सबसेट का क्या मतलब है? बिलोंग करेगा, राइट। बिलोंग्स और सबसेट में जमीन और आसमान का डिफरेंस होता है। किस किसको पता है? रेज योर हैंड। बिलोंग और सबसेट में डिफरेंस?
बिलोंग्स टू और सबसेट में डिफरेंस। इन बच्चे हाथ अच्छा लग रहा है मुझे देख के, क्योंकि ये बच्चे ही बस 11th पढ़े थे मेरे से, फर्स्ट चैप्टर। तो बाद में आया था ना फर्स्ट चैप्टर के, तभी नहीं पता तुझे। यहाँ आ जाओ, मैं समझा रहा हूँ आज। एक सेट माना है, जैसे यहाँ पर एक टी एक सेट माना है बच्चा, देखना यहाँ पर। जो भी चीज आपको पता ना हो, क्लियर मुझे बोल देना ये नहीं पता है, मैं वो चीज समझाऊंगा। क्योंकि वो चीज अगर नहीं पता हो, मुझे पता है कि चैप्टर 1 करवाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, बस ये 3 एक्सरसाइज करवाने में। उसका रीजन ये है कि आधे से ज्यादा बच्चे को 11th का कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, और जिसको पता भी होगा वो भूल चुके होंगे। समझ आ रही है? और अगर ढंग से सेट और रिलेशन फंक्शन का मतलब नहीं पता, तो ये उसके टाइप्स कहां से सीख लोगे। इसलिए देखना, अगर टी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 5 9, ये कुछ है। देखना यहाँ दो चीज होता है, एक होता है बिलोंग्स, ये होता है सबसेट, नहीं मुझे भी आता है, और एक होता है बिलोंग्स, ये साइन होता है बिलोंग्स टू। याद रखना सबसेट जो है इज यूज्ड फॉर सेट, अ सेट, सेट के लिए यूज किया जाता है, और बिलोंग्स टू इज यूज फॉर अ एलिमेंट। देखना यहाँ जो भी है एन एलिमेंट, यहां देखना इधर ध्यान से, दोनों का मतलब सेम होता है, बस सुनो ध्यान से। जैसे अगर मैं लिखता हूं 1 और 2 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे? देखना यहां, इसका मतलब सबसे पहले ये चेक करना है, देखना यहां पर, सबसेट से पहले जो होगा शुड बी अ सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुड बी अ सेट। और इससे पहले जो होगा वो शुड बी अ एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एलिमेंट होना चाहिए। सबसे पहले यहां आपने सबसेट लगाया, इस सबसेट से पहले चेक करो सेट है। यस, सेट है। ये जो आपने सबसेट लगाया इससे पहले चेक करो क्या ये सेट है। यस, सेट है। दूसरी चीज आपको ये चेक करना है, इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं वो ए में कंटेन करना चाहिए। देखो ए सेट, अच्छा सॉरी टी सेट में, इसको टी मत मानो, चलो ए ही मान लेते हैं। यानी देखना यहां पर, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है 1 है, क्या ए में कंटेन कर रहा है? यस कर रहा है। 2 सबसेट ऑफ ए है, क्या है 2 इसमें? यस। समझ आया नहीं आया? अब दूसरा, अगर मैं यहां पर ये चीज लिख देता 1, 2 इज बिलोंग्स टू ए, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाती बच्चा। उसका रीजन ये है, पहला देखना यहां पर, मैंने आपको क्या बताया, बिलोंग्स टू से पहले जो आएगा ये क्या होना चाहिए? एलिमेंट होना चाहिए। बट ये एलिमेंट तो है नहीं, ये ब्रेसेस जैसे आया एक सेट है, ये ब्रेसेस आ गया है ना, ब्रेसेस तो हम सेट के लिए लगाते हैं, तो यानी ये सेट है, और सेट कभी बिलोंग्स नहीं करता किसी दूसरे सेट में। सेट जो है सबसेट होता है किसी दूसरे सेट का। आई बात समझ? समझ आया ये? अगर मुझे बिलोंग्स लिखना था तो ये ऐसे लिखना था, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, तब ये ट्रू होता है, ये भी ट्रू ये भी ट्रू। बिलोंग्स टू से पहले एक एलिमेंट के फॉर्मेट में, देखो एलिमेंट का फॉर्मेट और सेट का फॉर्मेट में बस इतना डिफरेंस होता है, बस नंबर लगा दिया एलिमेंट, नंबर के साथ ब्रेसेस लगा दिए सेट, इतना डिफरेंस होता है बस। समझ आ रहा है ना ये? तो यानी हाँ बोल बोल बोल, हाँ हाँ अभी आएगा एग्जांपल, डोंट वरी। 1 अगर है, देखना यहाँ पर ध्यान से, 1 है तो 1 बिलोंग्स करेगा ए में, 2 है तो 2 बिलोंग्स करेगा ए में। अगर मैं ऐसे लिखता 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये फॉल्स हो जाता फिर, क्योंकि ये सबसेट है तो सबसेट से पहले जो चीज होगा शुड बी अ सेट होना चाहिए, और सेट के लिए ब्रेसेस में होना चाहिए। आई बात समझ? ये समझ आया सब बच्चे को? समझ आया ना सबको? यानी अगर मैं ऐसे बोलता हूं, देखना एडीआर जो है एक सेट है, एडीआर क्या है? एक सेट, एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर बहुत सारे सेट है, मैथ्स का सेट, फिजिक्स का सेट, बायोलॉजी का सेट, केमिस्ट्री का सेट, बहुत सारे सेट है। अगर मैं बोलता हूं आपको एडीआर जो है एक सेट है, मैं अगर बोलता हूं
कि देव जो है वो सबसेट ऑफ एडीआर है, तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि देव एक एलिमेंट है। अगर सबसेट बोलना है तो आप ऐसे बोल सकते हो, मैथ की क्लास जो है वो सबसेट ऑफ एडीआर है। एक सेट है, एक सेट पूरे बड़े वाले सेट का क्या है? सबसेट है। अगर ये बोलना है मुझे देव एडीआर का क्या है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, देव जो है बिलोंग्स टू एडीआर है। समझ रहे हो ना? देव क्या है? बिलोंग्स कर रहा है एडीआर में। अब यहां आ जाओ, देखना। अब एक और एग्जांपल है, ये वाला जानबूझ के लिखा गया है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ट्रू होगा फॉल्स होगा? फॉल्स होगा बच्चा। सुनो ध्यान से, क्या बोला था? ये सबसेट से पहले क्या होना चाहिए? सेट होना चाहिए। ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है सेट? क्योंकि ये पूरा जैसे यहां पर लिखा हुआ है ऐसा पूरा ए के अंदर कंटेन कर रहा है। मान लो जो देव है ये अपने घर पे छोटे बच्चों को पढ़ाता है, ये टीचर है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? लेकिन यहां पर जो है, यहां पर क्या ये टीचर कहलाएगा, ये एलिमेंट कहलाएगा? एलिमेंट स्टूडेंट कहलाएगा। हमारे इस मैथ के सेट के लिए तो ये एलिमेंट ही है। बात समझ आ रही है? वैसे ही हाँ, मानता हूं ये जो ब्रेसेस 5 है अपने आप में एक सेट है। बात समझ आ रही है? लेकिन फॉर सेट ए ये जो ब्रेसेस 5 है इज अ एलिमेंट। क्या है ये? एलिमेंट। तो इससे पहले क्या आना चाहिए? अगर मैं इसको यहां लिखता हूं ब्रेसेस 5 बिलोंग्स टू ए, तो फिर ये ट्रू हो जाता, क्योंकि बिलोंग से पहले एलिमेंट आता है। और देखो ये ब्रेसेस 5 जो है ए के लिए एलिमेंट है, क्योंकि ए वाले सेट के अंदर कंटेन कर रहा है। आई बात समझ? अगर इसको सबसेट बनाना है तो इसको आपने एलिमेंट कंसीडर किया, इसको एलिमेंट कंसीडर किया, इसको सेट बनाना है तो ब्रेसेस एक और लगा दो, और देन इज अ सबसेट ऑफ ए, नाउ दिस इज ट्रू। आई बात समझ? ये थोड़ा सा सबसेट और बिलोंग का कॉन्सेप्ट था, नोट कर लो। जल्दी से नोट करिए। वापस आते हैं रिलेशन पे। हाँ जी, आप क्या नाम है? राज, पैसे दे दिए उसके पैसे दिए, हम तो मोबाइल चल फिर के गए कमीशन से। कितने की आई? 70। सेकेंड हैंड कश्मीरी मार्केट से 70 की खरीदना, अगले साल 50 रुपए में बेच देना। हाँ, बढ़िया बिकवाना सर, मेरी बिकवाना। चलो 50 से कोई नहीं लेता, ले लेता है, फिर 30-40 में ले लो अगर हालत ठीक हुई। दिल्ली करना आया कोई? जल्दी करेंगे नोट। क्या होगा? हो गया? हाँ, पहले तीसरा चौथा दोनों निपटा लो और फिर थर्ड। अब मैं कल भी नहीं रखूंगा ये आपकी जो डाउट क्लास है, कल भी नहीं रखूंगा। मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं। सीधा परसों टेस्ट तो होगा ही होगा। ट्यूसडे को टेस्ट है, टेस्ट होगा, उसमें कम आएंगे तो मैं कूटूंगा, उसके बाद रखूंगा डाउट क्लास। तुम लोग ऐसे तो करोगे नहीं। अब तुम्हारी पिटाई निश्चित है। इसमें भी होगा ये क्या चीज? वही हमने तो कर दिया। बता देंगे। सही याद दिलाया।
एक टेस्ट का नंबर होता है तो उसके बाद याद रखियो, अभी टेस्ट हो रहा है। सही याद दिलाया, मैं भी याद दिलाऊंगा तुझे, तू नहीं बोला था। कोई नहीं, किसी का करो ना करो, सबसे पहले तेरा जरूर चेक करके दे दूंगा। जब तू टेस्ट देगा ना, एट द टाइम चेक कर दूंगा। तो कर दो, ये 1 मिनट जल्दी करो, आगे चल रहे हैं। ये मिटा दूं? देखो यार, अब सुनना ध्यान से, समझना। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने सीखा और इससे रिलेशन पे कैसे जाते हैं ये सिखा रहा हूं, देखना यार। से सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनना सब बच्चे। आप लोग पहले 11th में थे, ठीक है? सुनना ध्यान से। नहीं, पहले आप 10th में थे। 10th के लास्ट में मार्च में कंडीशन फिट की गई, ठीक है, कि आपके एग्जाम होंगे, ठीक है? और ज्यादा नहीं सोचना, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही सोचना है, ठीक है? 10th के सबसे पहले मान लो ये जो सेट है ना आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट, ये 10th क्लास है। क्या है आपकी? ये 10th क्लास। आपके 10th क्लास पे कंडीशन फिट की गई, ठीक है, कि जो 11th में मैथ कौन कौन लेगा, 10th में आप पास हो गए, फिर 11th में कौन कौन मैथ लेगा, इसकी कंडीशन फिट की गई कि जिस जिसके उसमें 10th क्लास में 50 या 50 से ज्यादा थे, ठीक है, वो बच्चा क्या कर सकता है? ऑप्ट कर सकता है मैथ इन 11th क्लास। बात समझ आ रही है? तो आप लोग कहां आ गए? 11th क्लास के मैथ के बैच में आ गए। ऐसे ही हुआ है ना? वैसे ही मैं इस सेट पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट पे कुछ कंडीशन फिट करूंगा, ठीक है, कि एक्स ये होना चाहिए, वाई ये होना चाहिए, एक्स ये नहीं होना चाहिए, वाई ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन फिट करूंगा। और उसके बाद जो सेट बनेगा ना, उसको हम रिलेशन का सेट बोलेंगे। मैंने देखो, रिलेशन के सेट पे मैंने एक कंडीशन फिट करी है कि एक्स कॉमा वाई के पेयर में होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है, हमें भी पता है एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट पे होता है ना? सच डैट, देखना यहां पर, समझना, सच डैट क्या होगा यहां पर, जो x की वैल्यू है, x जो है वो शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और लेस देन 3 होना चाहिए, ठीक है? और ये सेट बंद हो गया, ये ब्रेसेस बंद हो गया। बात समझ आ रही है? y का कोई नहीं दे रखा, मतलब y कुछ भी हो सकता है, y के ऊपर ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। यानी सुनना ध्यान से, हमने रिलेशन का ये क्या करा, रिलेशन स्टार्ट कहां से हो रही है? देखो यहां पर, अगर a क्रॉस b है तो इसका मतलब है रिलेशन जो है आपका सेट a से सेट b तक जा रहा है। कहां से कहां तक जा रहा है? सेट a से सेट b तक। बात समझ आ रही है? रिलेशन बनता कैसे है? कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जब आप कुछ कंडीशन फिट कर देते हो, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद जो ये सेलेक्ट होके जो छन छन के आएंगे उस सेट में, वो आपका रिलेशन वाला सेट होगा। आपको पता है 10th क्लास में जितने बच्चे मैथ्स पढ़ते थे, क्या सबको 11th में मैथ्स मिली? क्या नहीं मिली? एक कंडीशन फिट की गई, जो जो बच्चे वो कंडीशन को सेटिस्फाई किया, वो बच्चे 11th में मैथ्स ले लिया। बात समझ आ रही है ना? और जो जो बच गए वो बस कार्टेशियन प्रोडक्ट में रह जाएंगे, मतलब वो 10th क्लास के 11th क्लास में जाएंगे तो उनको मैथ्स नहीं मिलेगा, कोई और सब्जेक्ट मिलेगा, अपने रिलेशन में नहीं आएगा, वो कहीं और पहुंच जाएगा। यहां पर तो बस कार्टेशियन में ही रहता है। देखो यहां पर, तो क्या क्या कौन कौन सा एलिमेंट आया जी? क्या कह रहा है? एक्स की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकता, 1 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा, यानी 2 5 2 6 और 2 9। ये बन गया आपका रिलेशन। ये क्या बन गया आपका? रिलेशन। समझ आया है? yes, ये बात सबको समझ आई? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? समझ आया सबको? ये आपका रिलेशन होता है। अब इसका समझेंगे एरो डायग्राम, समझना ध्यान से। रिलेशन जो था ए से बी तक था, ए में क्या क्या एलिमेंट थे बताना जरा, ए सेट में क्या क्या एलिमेंट थे? लिखवाया था ना ये सेट, 1 2 3। और बी सेट में क्या क्या एलिमेंट थे? 5 6। इसको कहते हैं एरो डायग्राम। यहां देखना ध्यान से, इधर समझना, इधर आ जाओ। हमारे रिलेशन में 2 जो है कनेक्ट हुआ 5 के साथ, 2 जो है 6 के साथ भी कनेक्ट हुआ, और 2 जो है 9 के साथ भी कनेक्ट हुआ।
बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये सबको समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, अब आगे चल रहे हैं, पहले इसको नोट कर लो। हाँ, वो अभी रहने दे, अभी फंक्शन में दोबारा बताऊंगा, डोंट वरी, अभी रिलेशन समझते हैं, धीरे धीरे जाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन आता है। ये देखो यहाँ पर, सुनो 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 एक मिनट, इसका मतलब क्या? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब रिलेशन का जो सेट होगा ए क्रॉस बी का कुछ एलिमेंट होगा इसमें, या फिर रिलेशन इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। कई बार अगर ये पूरा नहीं देता, इसकी जगह बस ये लिख देता, देखना यहाँ पर, ये इसकी जगह रिलेशन का अगर मैं डेफिनेशन ये देता, एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, तो फिर तो ये पूरा इस केस में क्या हो जाता, रिलेशन जो इक्वल टू आ जाता ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट रिलेशन में आ जाते, क्योंकि कंडीशन आपने जो लगाई है एक्स ए में से होना चाहिए। तो बच्चे ये जितने भी एक्स हैं वो देख लो ए सेट में से ही है, समझ आ रही है? और y b में से होना चाहिए, y कहां बिलोंग्स करना चाहिए? b सेट में। तो जितने y के एलिमेंट है चेक कर लो b सेट में से ही है। बात समझ आ रही है? तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट है, ये पूरा सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो ये सेट है, ये पूरा सेट हमारा रिलेशन बन जाता अगर मैं कंडीशन ये रखता तो। आई बात समझ? यस या नो? सबको आया समझ? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? तो इस केस में जब ये वाला अगर कंडीशन होता तो इस केस में रिलेशन इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होता, और इस केस में बच्चा, इस केस में रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, मतलब रिलेशन जो है शुड बी अ सेट होना चाहिए। देखो रिलेशन एक सेट है ना, और रिलेशन के सारे एलिमेंट क्रॉस प्रोडक्ट में जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें क्या करेंगे? कंटेन करेंगे। ये समझाया था ना ये सबसेट का मतलब, हाँ कि ना? नोट करो जल्दी से। क्या चीज ना ये तो बना एग्जांपल हो गया ये, जल्दी करो। वहां के आज की क्लास छोड़ के आया तो फिर तो कभी आज यहाँ छूटेगी कभी वहां छूटेगी, मैं चेंज नहीं करा उन्होंने। किया था बात बोला, एक बार दोबारा फोन करके पूछ लेना, बता देंगे। वहाँ के लिए न्यू स्टूडेंट हो ना तुम, तो बता देंगे। ऐसा कुछ नहीं है ना यहाँ। अच्छा, तुम में से वो लाल लाल उस पे कौन पढ़ता है जो मैथ्स बस यहाँ पढ़ रहा है और फिजिक्स केमिस्ट्री वहाँ पढ़ रहा है? कौन है वो? लाल पीछे जो है, कौन है वो? कौन है? अच्छा अच्छा, ये स्कूल ऑफ आईआईटी इनका तो पता ही है, इनके तो पड़ोसी हैं इसलिए पढ़ रहे हैं। बातचीत है, यहाँ फीस लगेगी वहाँ नहीं लग रही होगी, राइट? हाँ मुझे पता है। देखो यहाँ इनके पड़ोस जान पहचान के है ना वो, तो वहाँ फीस नहीं लगेगी। That's why ये जा रहा है, एडीआर छोड़ के कोई नहीं जाता। यहाँ देखो, इधर आ जाओ, अब मैं समझा रहा हूँ मेन चीज किसकी। देखो इधर इधर आ जाओ। हाँ, तो ये यहाँ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, यहाँ फिर हमारा कुछ भी अपना नहीं है, रेंट देना होता है 20,000। यहाँ देखना, इधर आ जाओ। 18 है, 3600 है इस बार बिजली बिल। हाँ, एसी भी तो चला रहे हो, फिर तो जोड़ूंगा ना वो। यहाँ देखना, फिर भी मैंने कम ही बताया। यहाँ देखो, इधर इधर आ जाओ। अब सुनना सब बच्चे, इस एरो डायग्राम में क्या क्या होता है। जहां से रिलेशन स्टार्ट हुआ, ध्यान से सुनना, जहां से रिलेशन स्टार्ट हुआ, इस एरो डायग्राम में थोड़ा सा मैं ऐसे बनाता हूं, साफ साफ बड़े में। यहां देखना ध्यान से, जहां से रिलेशन स्टार्ट होता है बच्चा, इसके सेट को क्या कहते हैं? डोमेन। क्या कहते हैं?
यहां लिख देना सिलेक्टेड एलिमेंट ओनली, सिलेक्टेड एलिमेंट। अगर आपसे पूछा जाए इसमें डोमेन क्या है तो क्या बताओगे? बस टू है डोमेन। ये पूरा सेट नहीं होता डोमेन। इस सेट का जहां से रिलेशन स्टार्ट हुआ उस सेट के जो जो अपना इमेज बना रहा है उस एलिमेंट को लेते हैं बस। यानी यहां लिखा हुआ है सिलेक्टेड एलिमेंट, ठीक है। आगे इसको और क्या कहते हैं? सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। देखो यहां पर आप जब ऐसे ऑर्डर पेयर में लिखते हो तो ये जो पहला एलिमेंट होता है क्या होता है? एक्स की तो वैल्यू होती है, एक्स की तो वैल्यू होती है, यस या नो? यस। तो ये एक्स यहीं से तो आया है, समझ रहे हो ना। दूसरा इधर आ जाओ, इसको हम देखना है यहां पर, इसको हम क्या कहते हैं? कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? होल सेट, जहां पर रिलेशन खत्म हो वो पूरा सेट आपका कोडोमेन होगा। बात समझ आ रही है? इसमें एक एलिमेंट और लिख लेते हैं, जैसे अपनी मर्जी से 10 यहां पर लिख दिया, ठीक है। तो कोडोमेन अगर आपसे पूछा जाए तो ये सेट बी होगा, पूरा बी, ये पूरा सेट आपका कोडोमेन होगा। आई बात समझ? अगर आपसे पूछा जाए यहां पर देखना रेंज क्या होता है, तो रेंज इसी से आता है रेंज, सिलेक्टेड एलिमेंट ओनली, सिलेक्टेड 5 6 9 बस। नहीं 10 सिलेक्ट कहां हो रहा है? 10 अपना प्री इमेज कहां बना रहा है? 10 किसी से कनेक्ट हो रहा है क्या? यहां पर नहीं हो रहा ना, तो वो पूरा होल सेट कोडोमेन में तो आएगा लेकिन रेंज में नहीं आएगा। आई बात समझ? हाँ, इसको अलग रखा है ना कनेक्ट, जैसे देख ये कनेक्ट हुआ इससे इससे इससे, तो वैसे ये किसी से कनेक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ ना, इसलिए। अब सुनना, ये मिटा दो ना, इधर आ जाओ ध्यान से देखना, इधर सिलेक्टेड एलिमेंट ओनली, बेसिक है ये, ध्यान देना। अब अगला इसको ये भी कहते हैं सेट ऑफ वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई। वाई के जो एलिमेंट होते हैं यहीं से होते हैं, पता आपको है ना? यस या नो? ठीक है। अब आता है यहां पर देखना, इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ एलिमेंट, सेट ऑफ एलिमेंट्स, और इसको कहते हैं सेट ऑफ इमेज और इमेजेस, और इसको सेट ऑफ प्री इमेज भी कहते हैं, सेट ऑफ प्री इमेजेस, ठीक है। इसको सेट ऑफ पेरेंट्स भी कहते हैं। पहले इतना नोट करना, हाँ ये ऑफिशियल नाम नहीं है, मैंने रखा है, ठीक है, आपको बस समझाने के लिए। चुप हो जा। नोट करो इसको जल्दी से। यही होता है ना सेट ऑफ पेरेंट्स, ये वो होता है। सेट ऑफ पेरेंट्स कौन सा होता है? ये वो होता है, यही होता है सेट ऑफ पेरेंट्स। अरे इसकी तो बच्चे हैं, चुप रहे ना। ये वाला होता है, ये होता है पेरेंट्स। उसके 3 है, देख रहे हो? हाँ पेरेंट्स यही होते हैं। आपने पढ़ाने ही गया? अरे मुझे छोड़ो, क्या ही बोलूं। सर यही मुझे ये जो है ना, ये पेरेंट्स और इस पे याद नहीं है। अब मैंने जिस पे याद कर रखा है वो क्लास में मैं यूज नहीं करना चाह रहा। नहीं करना है, बता दो। यहाँ देखना इधर, ये ऑफिशियल नेम नहीं है, ये मैंने नाम रखा है ताकि आपको इंटरेस्टिंग बनाया जा सके और आपको चीजें याद रहे। सेट ऑफ चाइल्ड, ये इतने सारे नाम दे दिए भैया आपने, इसको लर्न करना आप कुछ नहीं।
अभी लिख ले बस, थोड़ा सा हो गया ये? एक सेकंड। लिख ले जल्दी लिख ले। और कुछ होता है क्या? और कुछ होता है क्या? इसको पूरा ढंग से ऐसे साफ सुथरा बनाना। बना लिया सबने? नहीं, जल्दी बनाओ। नहीं, पूरा ये पूरे सेट को आपको सेट ऑफ इमेज, ये पूरा सेट ऑफ एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, हाँ पेरेंट भी, ये 3 पेरेंट्स हैं। जल्दी करो। हो गया सबका ये? और आ जाओ, ध्यान से सुनना। देखो रिलेशन अब 2 टाइप की होती हैं, सुनना ध्यान से सब बच्चे। एक होती है, पहले मिटा दूं? यस सर। देखो 2 टाइप की रिलेशन होती है, मिटा रहा हूं मैं ये। और इसको ना, इसके बाकी अगर स्पेस बच गया हो ना तो छोड़ देना, क्योंकि अगर कुछ और याद आएगा तो लिखवा दूंगा मैं इसमें। ठीक है? अबे सुन रहे हो? ये 5 नेम नहीं होते, 1 2 और होते हैं जो मुझे अभी करेंटली याद नहीं आ रहा, बता दूंगा मैं आपको। आओ इधर देखना, सुनना ध्यान से। रिलेशन 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है ऑन द सेट कोई भी ए, फिर एक रिलेशन होता है ए टू बी वाला। सुनो ध्यान से। जैसे एक सेट दे रखा है ए, ये है मान लो 1 2 3, ठीक है? एक रिलेशन होता है आपका ए टू ए, इसको ऐसे भी लिखते हैं, रिलेशन ऑन द सेट ए। रिलेशन जो है ऑन द सेट ए है, ए सेट पे रिलेशन। बात समझ आ रही है? मतलब उसका रिलेशन उसी के साथ है। जब इसका रिलेशन बनेगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ए टू ए, इधर भी ए के एलिमेंट 1 2 3 और इधर भी ए के एलिमेंट 1 2 3। मान लो ये इसके साथ जा रहा है, ये रिलेशन जो है कुछ कंडीशन फिट की गई होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। कुछ ना कुछ होती है कंडीशन। रिलेशन का एक मान लेते हैं, यहाँ पर देखना सेट बना रहा हूं, 1 1 है, 1 2 है, ठीक है, और 2 2 है, ठीक है, और 3 3 है, ठीक है, और 2 1 है, यानी 1 1 मतलब 1 1 के साथ है, 1 2 के साथ भी है, 2 2 है तो 2 2 के साथ है, और 3 3 है तो 3 3 के साथ है, और 2 1 है तो 2 1 के साथ भी है, ऐसा कुछ। ठीक है? सुना ध्यान से। अभी ये समझ आया? कुछ ऐसा रिलेशन है ये आपका रिलेशन हो गया। ये समझ आया सब बच्चे को? यस या नो? ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, देखना है यहाँ पर दूसरा एक रिलेशन ऐसा कुछ होता है जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था 1 2 3, और बी जो है ये क्या दिया था, क्या बताया था, जैसे 5 8 9 ले लेता हूं, और रिलेशन यहाँ पर हो रहा है ए टू बी, और रिलेशन का जो सेट है ये मान लेते हैं 1 5 है, ठीक है, 1 8 है, 1 9 है, ठीक है, 2 5 है, ऐसा कुछ कुछ है। तो ये क्या आ रहा है देखना, रिलेशन का अगर इसमें एरो डायग्राम बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, क्या है, 1 2 3, और बी में है आपका 5 8 9, 5 8 9, 1 किसके साथ जा रहा है, 5 के साथ, 1 किसके साथ जा रहा है, 8 के साथ, 1 किसके साथ जा रहा है, 9 के साथ, 2 किसके साथ जा रहा है, 5 के साथ, ऐसा कुछ। समझ रहे हो ना सब बच्चे? समझ आ रहा है ना? ये नोट करिए इसको जल्दी से। ये 2 टाइप की रिलेशंस होती हैं, ये केस 1 और ये केस 2। बोला था एक बच्चे के 2 पापा ने, जितना बता रहा हूँ अभी उतना ही सीख। रिलेशन में पॉसिबल है अभी, फंक्शन वाला होता है ना? हाँ, फंक्शन में होता है। हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन।
पीछे ऐसे मूर्ख भी हैं, वो बार बार वही नोट कर लेंगे। ये क्या रहा है, नोट करो जल्दी से। क्या कह रहा है, मैं था उसको बार बार नोट करने वाला। जल्दी करिए। हाँ 1 2 3 है। क्या टाइम हुआ? 7 कोई कंडीशन फिट करके मिलता है ऐसे नहीं बोलते। वो कंडीशन कुछ ना कुछ होगी, वो हमें नहीं पता। रिलेशन का सेट ऐसे बना है, ये पता है। कंडीशन तो जरूर होगी, कुछ ना कुछ होगी, हमें नहीं पता। तो कल कोई डाउट क्लास नहीं है, ठीक है। आपका जो ट्यूसडे को टेस्ट होगा उसमें ओनली एनसीईआरटी ऑल एग्जाम्पल ऑल एक्सरसाइज आएगा, लेकिन याद रखना उस दिन मैं एग्जाम्पलर भी चेक करूंगा। एग्जाम्पलर के जो इजी इजी क्वेश्चंस होंगे वो भी दूंगा। ये पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी आएगा, एग्जाम्पलर भी आएगा, सब कुछ आएगा, तभी पढ़ोगे तो। कितने नंबर का है? 40 नंबर का टेस्ट होगा, 40 से 50 नंबर का, ठीक है। 20 नंबर वाले पास याद रखना 80% वाला पास होगा। पहले से 80% से अगर कम किसी के आए, पहला टेस्ट है तो कुटाई होगी, बताओ। 80% वाला पास। इस टेस्ट में एग्जाम पर एक तो मांग रहे हैं। इतनी जल्दी आपने टॉप कर दिया क्या अभी 40% करते थे सीधा वही तो 80%। पहले 70 करते थे अब 50 रख रहा हूँ, वही करके दिखा दो। 70 रख लो ऐसे 50 का होगा 50 नंबर का ही है। 50 आणि 25 माने लाई होती है तो हाँ। हो गया ये? देखो रिलेशन क्या होता है, यही खत्म हो रहा है, ठीक है। अब रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं वो बताना है, वो अब अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें आधा कम से कम 45 मिनट चाहिए वो 3 टाइप समझाने के लिए, दैट इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। आज के लिए बहुत है, ठीक है, इतना कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में। अच्छा सुनो, हो सकता है कल मॉर्निंग में क्लास हो, लेकिन वो मॉर्निंग में क्लास जो होगी उसमें यही रिलेशन एंड फंक्शन होगा, ठीक है। हाँ मैसेज आ जाएगा, आ जाया समझ।